दुनिया की सबसे मशहूर मोनालिसा की इस पेंटिंग की कीमत है $1 बिलियन। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह किसी पेपर व कपड़े पर या किसी अन्य वस्तु पर नहीं बनी हुई है, बल्कि यह एक पॉपुलर की लकड़ी पर बनी हुई पेंटिंग है। इस पेंटिंग में लकड़ी क्यों यूज किया गया है? क्योंकि उस समय के पेंटर्स की सबसे पसंदीदा वस्तु हुआ करती थी जिस पे वो पेंटिंग किया करते थे, वो थी पॉपुलर की लकड़ी। और पॉपुलर की लकड़ी पर बनी हुई यह मोनालिसा की पेंटिंग आज तक सेम ज्यों की त्यों बरकरार है। इसकी साइज 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर है। इस पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि मोनालिसा की मुस्कान पर विशेष ध्यान दिया गया और सबसे अधिक समय इनकी मुस्कान को बनाने पर दिया गया। अगर आप इनकी मुस्कान पर ध्यान देंगे तो ये चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा, और अगर आप साइड में ध्यान लगाएंगे तब इनकी एक्चुअल मुस्कान जो इसमें बनाई गई है उसे आप देख सकते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 में लियोनार्डो द विंची, जो कि एक इटालियन आर्टिस्ट थे, इनके द्वारा बनाया गया था। द विंची कोई मामूली कलाकार नहीं थे, क्योंकि यह पेंटिंग के साथ साथ इंजीनियर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और थियोरिस्ट थे। देखिए, इतने सारे गुण सामान्यतः एक व्यक्ति में नहीं पाए जाते, इसीलिए इनकी महानता पर चर्चा करने से मैं आज खुद को नहीं रोक पाया। वैसे तो इन पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आज का टॉपिक है मोनालिसा। बात है 1550 ईस्वी की, जब जियोर्जो वसारी ने द विंची की आत्मकथा लिखी थी, और उसी समय इस पेंटिंग के नाम का भी खुलासा किया था कि यह पेंटिंग मोनालिसा की है। उससे पहले यह विषय सिर्फ एक प्रश्न बनकर रह गया था कि यह पेंटिंग है किसकी। वसारी के अनुसार इनका नाम लिसा घेरार्जिनी था और इनकी शादी फ्रांसेस्को डेल गियोकेंडो के साथ हुई थी, जो कि एक सिल्क ट्रेडर थे। हालांकि 1950 में लोग वसारी की बात मानने को राजी नहीं थे। लोगों ने इस तस्वीर को कहा कि ये लियोनार्डो द विंची की मां है। कुछ लोगों ने इटालियन की किसी महारानी का नाम बताया। फ्लोरेंस में रहने वाले एक प्रोफेसर ने मोनालिसा पर 25 वर्ष तक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मोनालिसा की शादी 5 मार्च 1495 में हुई थी, जिस वर्ष मोनालिसा की उम्र 16 वर्ष थी और इनके पति इनसे 14 साल बड़े फ्रांसेस्को 30 वर्ष के थे। इस रिसर्च में इन्हें पता चला कि विंची के पिता और लिसा के पति एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, और इस बात से यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पेंटिंग लिसा के पति नहीं बल्कि उनके पिता द्वारा बनवाई गई थी। प्रोफेसर का कहना है कि 24 ईयर की उम्र थी उस टाइम मोनालिसा की, जिस टाइम यह पेंटिंग बनी थी। इस पेंटिंग को बनाए जाने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला, 1503 ईस्वी में जब लिसा और फ्रांसेस्को ने अपना पहला घर लिया था, और दूसरा कारण है दिसंबर 1502 जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब मोनालिसा और फ्रांसेस्को दोनों ही इटालियन थे, तो फिर यह तस्वीर फ्रांस में क्या कर रही है, फ्रांस के म्यूजियम में क्यों पड़ी है? तो इसका कारण यह है कि 1516 ईस्वी में फ्रांस के राजा फ्रांसेस्को ने द विंची को फ्रांस में रहने का प्रस्ताव भेजा, और द विंची इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिए। फ्रांस के राजा का प्रस्ताव था, राजमहल में रहने का ऑफर था। द विंची गए फ्रांस और उस राजमहल में, उस राजा के राजमहल में रहने लगे, और साथ में ही द विंची ये पेंटिंग भी ले गए मोनालिसा की, जिसे वे अभी तक बना रहे थे। देखिए, पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी विंची इस पेंटिंग पर काम करते रहे, इसके मॉडिफिकेशन पर लगे रहे। कुछ समय बीता, 1519 में द विंची का उसी राजमहल में देहांत हो गया। अब राजा ने इस पेंटिंग को अपनी रॉयल कलेक्शंस में शामिल कर लिया। करीब 150 साल बाद सन 1797 में फ्रांस रिवॉल्यूशंस के दौरान इस पेंटिंग को ल्यूवर म्यूजियम में रख दिया गया, और 114 साल उस म्यूजियम में रहने के बाद मोनालिसा की यह पेंटिंग 1911 में अचानक चोरी हो गई। यह चोरी एक इटालियन नेशनलिस्ट द्वारा की गई, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। रात में वो तीनों उसी म्यूजियम में छुपकर सो गए, बाहर नहीं निकले, और अगले दिन उस पेंटिंग को चोरी करके ही वह बाहर निकले।
और विंचेंजो लगभग 2 साल तक इस पेंटिंग को अपने घर में छुपा कर रखे और उधर फ्रांस में इस पेंटिंग की खोज जारी थी। 2 साल के बाद इन्हें कुछ लालच आई, उस पेंटिंग को बेचने के लिए ये घर से लेकर बाहर निकल गए और एक बहुत बड़े व्यापारी के पास गए, क्योंकि वह दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन थी। उस पेंटिंग को बेचने के चक्कर में विंचेंजो पकड़े गए और इन्हें 6 महीने की जेल हुई और पेंटिंग दोबारा फ्रांस के उसी म्यूजियम में 1914 में वापस रख दी गई। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, उस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।